हर हर महादेव। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का दिन है, अवसर है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था और उस दिन के उपलक्ष्य को आज तक भी लोग व्रत और श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। भारत में जितने शिवालय, शिव मंदिर या मंदिर हैं वहाँ लोग जाते हैं और जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक या रुद्राभिषेक तक करते हैं। अब भारत में बहुत सारे जो दो दो पैसे के ज्ञानचंद हैं, वो भारतीय जो संस्कृति है उसका मजाक उड़ाते हैं, या ये कहो कि उसमें जो व्रत, त्योहार, पर्व हैं उन सब का उपहास करते हैं। पर जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, उनको अपनी संस्कृति पर, अपने व्रत, त्योहार, पर्वों पर गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए और अभिमान भी होना चाहिए। 84 लाख योनि होती हैं, जिनमें से कुछ अधोगति में भी चली जाती हैं। तो जो अधोगति में जो योनियां हैं, कीट पतंगे, जीव जंतु, छोटे छोटे नालियों में जो हैं, उनके कल्याण के लिए, उनका भी जो है उद्धार हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये हमारी भारतीय परंपरा में व्यवस्था है। तो जब महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक, रुद्राभिषेक या दुग्धाभिषेक होता है, तो दूध चढ़ाया वो नालियों में जाता है, घी नालियों में जाता है, शहद जाता है नालियों में, गंगा जी जाती हैं, गंगा जल जब चढ़ता है तो दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी, ये सब जो है भगवान शिव को समर्पित करके, भगवान शिव के या परमेश्वर का ये प्रतीक चिन्ह जो है शिवलिंग, इस पर अर्पित कर, समर्पित कर, हम जो है जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं, वो उन जीवों को जो नदियों में, नालों में, छोटी छोटी नालियों में और अंत में समुद्र में रहते हैं, उन सब के कल्याण के लिए ये जो है आज का दिन, भगवान शिव की शादी का जो दिन है, वो उन सब के कल्याण के लिए है। इससे उनको उस दिन शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक आहार मिलता है और उनका जो जीव जंतु नालियों में, नदियों में, समुद्र में है, उनका कल्याण होता है। और वो कितने हैं कोई नहीं गिन सकता, अनगिनत हैं। हमारा 10-20 रुपये का मुश्किल से इसमें खर्चा होता होगा, 50 का हो जाएगा। तो हम एक जो छोटा सा अपना योगदान करते हैं और उन सब से क्या होता है, ये जो जीव जंतु हैं जो अधोगति में पड़े, उन सब का कल्याण होता है। और ये जो जीव जंतु हैं ये ऐसे ही नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं हमसे लिंक हैं। इनका भी हो सकता है कभी ना कभी हमसे कोई किसी रूप में संबंध रहा हो। तो ये सब भी चाहते हैं कि हमारा भी कल्याण कैसे होगा, उस कल्याण के लिए हमारा कोई आगे आएगा। तो ये समझ रहे हैं कि हम जो है अपना समय और थोड़ा सा पैसा लगाकर उन सबको छोटे से अपने प्रयास से भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करके उन सबका कल्याण करते हैं। उनका तो होता ही होता है और अपना भी होता है। तो इसलिए इसको जो भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक है, प्रेम से, उत्साह से, उल्लास से, उमंग से मनाएं और जो दो दो पैसे के ज्ञानचंद हैं उनके बहकावे में ना आएं।